वर्ष 2021 में स्वच्छता सर्वेक्षण की चुनौतियों से निपटने के लिए इंदौर में अधिकारियों के लिए कार्यशाला रखी गई। रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित कार्यशाला में स्वच्छता से जुड़े भारत सरकार के मापदंड बताए गए, जिन पर आने वाले दिनों में इंदौर में काम होना है। इंदौर में स्वच्छता का पंच लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डिपार्टमेंट ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर के अफसरों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 से जुड़ी गाइडलाइन को लेकर ट्रेनिंग दी। रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित इस कार्यशाला में मुख्य रूप से संभागायुक्त पवन शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह और निगमायुक्त प्रतिभा पाल विशेष रूप से उपस्थित थी। गाड़ी का ठीक मूवमेंट, गाड़ी में वो जो लालच रहता था पहले कि इस ड्राई वेस्ट में इकट्ठा कर लें, बेच बाज दें, ये हल्का हल्का लालच अभी भी दिखता है। मतलब जब भी शहर में घूमता हूँ तो ड्राइवर हेल्पर की जो गाड़ी को लेके जिस तरह हैंडल करते हैं उससे समझ में आ जाता है कि इस ड्राइवर हेल्पर को लालच है इसमें, ड्राई वेस्ट में। गाड़ी जिस तरह से खड़ी रहती है कोने में, जिस प्रकार से ड्राइवर हेल्पर बिजी दिखते हैं, ये सब गलत है। ये सब चीज़ पहले भी होती थी, मेरे समय भी करते थे कई लोग, और जहाँ भी था हम लोग कार्रवाई करते थे। पर ये चीज़ें होना चाहिए। सफाई में बहुत इंप्रूवमेंट आया। मैं आप लोग सभी को बधाई दूंगा। पिछले 2-3 महीनों में सफाई में बहुत ज़्यादा फर्क आया है यहाँ पर। और जिस तरह से भी कमिश्नर मैडम डायरेक्शन चले होंगे या संदीप सोरेन जी ने मेहनत की होगी, उसमें आप लोगों ने मेहनत की होगी, क्योंकि आप लोगों को भी गाइडेंस चाहिए सफाई के लिए। तो जो मैं देख रहा हूँ, जो ओपन पॉइंट्स, डंपिंग पॉइंट्स बहुत बन गए थे, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुए हैं। और उसमें तो बिल्कुल ही अगर गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स, जिसको अपन ओपन डंपिंग पॉइंट बोलते हैं, अगर ये बनते हैं तो मतलब जहर है ये अपने लिए, सफाई के लिए जहर है बिल्कुल। ये किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे जिम्मेदारी दरोगा की और ड्राइवर हेल्पर की आती है, उस मोहल्ले की जिस रूट की गाड़ी है वो, कि अगर ओपन डंपिंग पॉइंट्स बने हैं, हर घर का कचरा आप लोग मालूम पड़ सकता है। आप खड़े हो जाइए वहाँ जाकर के, दरोगा लोगों को समझा रहा हूँ मैं, हम भी खड़े हो जाएंगे जाकर के, मैं आपको बता सकता हूँ कि किस घर से कचरा आया है, ये पूछताछ करके। तो बट नेचुरल है कि दरोगा समझाइए, सिर्फ दरोगा। जो आप देखेंगे ना, मैकेनिकल सेपरेटर्स है, सेग्रीगेटर्स है कूड़े के, वो डिजाइन हुए थे एशिया के लिए। जब 2007 में ग्वालियर में सेग्रीगेटर प्लांट लगा, मेरे लिखित भी होंगे, मुझे आश्चर्यजनक खुशी है इसलिए शेयर कर रहा हूं। तो ये था कि एशिया सेग्रीगेट नहीं कर सकता कूड़े को, ऐसा मानना था। और ये जाके हम क्लेम करते थे और अपने भाषण में बोला करते थे। इसलिए यूरोप या अन्य देशों ने मैकेनिकल सेपरेटर्स डिजाइन किए। ग्वालियर में भी एक लगा, बहुत जगह लगे पूरे देश के अंदर। सूरत में भी उस समय लगा था, अहमदाबाद में लगा, राजकोट में लगा, बेंगलोर में लगा, जयपुर में लगा, गुड़गांव में लगा, फरीदाबाद में लगा, कि हम लोग कूड़े को अलग अलग नहीं कर सकते। और 2007 से लेके लगभग 2017 तक मेरी यही सोच थी। जब इंदौर में मैं आया तो मेरा मानना था ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव सा है, क्योंकि एशिया और भारत और सबके बारे में, भारत इवन चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, सबके बारे में कहते हैं कि ये सोर्स पे तो सेग्रीगेट कर नहीं सकते, इसलिए पूरा इकट्ठा लो, मैकेनिकली एक सेपरेटर से सेपरेट कर दो। पर पिछले 3 साल में इंदौर ने करिश्मा किया है कि सोर्स पे सेग्रीगेशन हो रहा है। मतलब मैं आप लोगों को बधाई तहे दिल से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं 10 साल से इस चीज को देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं। बट इंदौर ने इस चीज को भी सिद्ध कर दिया कि हम सोर्स पे सेग्रीगेट कर सकते हैं। ये आप लोग का सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है कि इंडिया कैन सेपरेट एट सोर्स। ये एक छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं पिछले लगभग, अब तो 2005 में मैं नगर निगम कमिश्नर बना था, 16 साल के अनुभव के बाद बता रहा हूं कि अगर सबसे बड़ी कोई चीज है वो सेपरेशन एट सोर्स है, जो आप लोगों ने अचीव किया है। मैं साधुवाद इसके लिए देना चाहूंगा। डब्बे अलग अलग ग्वालियर में भी रखे गए थे, 4 डब्बे थे, पर वो डब्बे में कूड़ा मिक्स ही आता था और इवेंचुअली प्लांट पे जाता था और मैकेनिकली सेग्रीगेट होता था।
बट इंदौर हैज अचीव्ड इट। तो इंदौर ने अपनी हर सफलता से मुझे तो आश्चर्य में डाला है। और मैं ना सिर्फ अपने सभी साथी जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं, दरोगा से लेके सभी लोग, मैं नागरिकों का भी इसमें धन्यवाद देना चाहूंगा। में होती है जिसमें सामान्यतः जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के प्रतिनिधि होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मेयर रहते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर रहते हैं और कुछ टीम को भी बुलाया जाता है। क्योंकि कोविड इफेक्ट के कारण ये वर्कशॉप इस बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हो रही है, तो हम लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि आज जब पूरी टीम यहाँ एक बार इकट्ठा हो रही है इस वर्कशॉप के लिए, तो आपका मार्गदर्शन और कलेक्टर सर का मार्गदर्शन भी टीम को मिले सर। इस बार का जो सर्वेक्षण है और जो भी 2 इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं, गार्बेज फ्री सिटी का जिसको हम स्टार रेटिंग कहते हैं और वाटर प्लस का जिसमें ओडिया प्लस प्लस इंक्लूड है, इसमें जो मेजर चैलेंजेस इस बार हम लोगों के लिए रहेंगे वो आपने और सर ने हालांकि सभी को ब्रीफ कर दिए हैं, वो यही है सर 2-3 की। पहला हमारा जो सीवरेज सिस्टम है वो 100% कवरेज के साथ में रहे, जिसमें टीम अभी काम कर रही है। और ये 100% कवरेज में इंडिविजुअल आउटफॉल्स हैं जो डायरेक्ट मिल रहे हैं, बहुत बड़े आउटफॉल्स हैं जो नालों के। संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारी के लिए केंद्र सरकार ने नए मापदंड की टूल किट भेजी है, जिस पर इंदौर को काम करना है। 2021 में जो सर्वे की 4 बार शहर फर्स्ट आ चुका है, उसके लिए भारत सरकार ने अपने जो नए मापदंड जिन पर उसको नापा जाएगा वो उसकी टूल किट भेजी है। उसी को सेंसिटाइज करने के लिए कि हमारे जो 4 बार प्रथम आया स्टाफ है वो सेंसिटाइज हो और वो उसका जो जैसे अभी ओपन डेफिकेशन का है, वाटर का है और फीडबैक का है, उन सब के लिए हमारा स्टाफ तैयार है। उसका और तैयार करने के लिए आज की वर्कशॉप आयोजित की गई है ताकि हमारे शहर 5वीं बार प्रथम आ सके। एक तो जो हमारा सीवरेज सिस्टम है उसको तो हम 100% कवर कर देंगे, परंतु उस पानी को रीयूज़ करना एक चुनौती है। उसका प्लान भी हमने बनाया है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में हम उसका उपयोग करेंगे। उसी तरह से जो घर घर में जो टॉयलेट्स हैं वो सीवरेज लाइन से कनेक्ट हो और अगर सेप्टिक टैंक हो उसकी सफाई हो। ये अभी तत्कालिक सबसे बड़े जो सर्वे है उसके चैलेंजेस हैं, बट हमारा स्टाफ और नागरिकों के सहयोग से हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर में स्वच्छता का पंच लगाने के लिए वाटर प्लस सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे लेकर काम सबसे पहले होगा। आज जो अभी इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री अर्बन ने सर्वे टूल किट जारी किया था 2021 के सर्वे के लिए, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही वर्कशॉप आयोजित की गई है और ये वर्कशॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है। इसी में सभी आज यहाँ नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, जिसमें दरोगा तक के स्टाफ थे, सब इंजीनियर तक के अधिकारी थे, सभी यहाँ मौजूद थे। और शुरुआत में हम लोगों ने भी चर्चा की, माननीय कमिश्नर साहब ने भी चर्चा की है सभी लोगों से। और जो हम लोगों को एक ऑब्जर्वेशन है शहर का, या जो लगता है हम लोगों को कि जो महत्वपूर्ण है, जैसे वाटर प्लस बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हर घर की जो सीवेज कनेक्टिविटी है वो नाले में ना जाए और सीवर लाइन से कनेक्ट हो, उस सब चीज़ों में हम लोगों ने स्ट्रेस किया है। मैक्रो लेवल प्लानिंग भी चाहिए, माइक्रो लेवल भी चाहिए, वाटर प्लस के लिए चाहिए। बाकी सभी चीज़ें लगभग नगर निगम इंदौर ने पूर्ति कर रखी हैं, केवल उसमें दैनंदिनी वे में ठीक से काम करने की ज़रूरत है। दरोगा अपने गाड़ियों पे प्रॉपर नियंत्रण रखे, गाड़ी का जो हेल्पर ड्राइवर है वो प्रॉपर उसमें कार्य करे। कहीं भी अगर कहीं ओपन कचरा डल रहा है वो डलना नहीं चाहिए। अगर डल रहा है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे ड्राइवर हेल्पर की गलती है, गाड़ी के दरोगा की लापरवाही है, या किसी की आम जनता में से गलती है। तो मैंने बोला है कि जाके समझाएं, दरोगा जाके समझा सकते हैं उनको अच्छे से कि क्या दिक्कत है उनको। और ये भी बोला मैंने कि वाल्मीकि समाज का एक जुनून है, एक फ्लेवर है, जिस तरह से इस शहर को नंबर 1 बनाया है, सबसे बड़ी योगदान उनमें वाल्मीकि समाज की है। उसके यूनियन के लीडर्स भी हैं, सभी सहयोग करते हैं स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए। अगर कहीं उनमें भी कोई दरोगा ठीक से काम नहीं कर रहा है या कर्मचारी ठीक काम नहीं कर रहा, तो उनको भी समझाइश दी जानी चाहिए। समझाइश दौर पूरा होने के बाद ही अगर नहीं मानते हैं तो जैसे पहले हम लोगों ने नौकरी से निकाला था वो सब चीज़ें होनी चाहिए, पर समझाइश दे करके ही हम 99% लोगों से काम करा सकते हैं। तो उसमें ही सब चर्चाएँ हुई हैं। आज इनसाइड हम लोगों की तरफ से चर्चा थी पूरी है, तो अब वो वर्कशॉप प्रारंभ हो गई है। और नगर निगम सभी अधिकारी जो नंबरिंग पैटर्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, चाहे वो 6000 टोटल मार्क्स हैं, उसमें 6000 में से 1800 नंबर इनके सिटीजन फीडबैक को लेके हैं, 1800 नंबर सर्टिफिकेशन को लेके हैं, जिसमें कि ODF और स्टार रेटिंग आती है, और 2400 नंबर इनके सर्विस लेवल पैरामीटर्स में, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें अलग अलग नंबरिंग कर रखी है।
तो उसी का विस्तृत विवरण आज एक्सपर्ट्स देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और जिसको सभी नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी सुनेंगे, म्युनिसिपल कमिश्नर भी रहेंगी, और ताकि सभी को क्लियर हो सके कि किस नंबरिंग जो दी जा रही है इसमें स्थानीय निकाय से, लोकल बॉडी से या नगर निगम से क्या अपेक्षित है, क्या अपेक्षा कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो नंबर पूरे मिलेंगे। उसको बारीकी समझाने के लिए वर्कशॉप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हो रही है, जिसका प्रारंभ हो चुका है। स्वच्छता को लेकर रखी गई इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी विशेष रूप से शामिल हुए। आने वाले दिनों में इंदौर में स्वच्छता के पंच को लेकर तेजी से काम देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।